दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, जितने भी कार्बन एमिशंस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए हम जिंदगी में बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम लोग इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, लोगों को जरूरी है कि हम इस वक्त एडॉप्टिव मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करें। क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, कार्बन ऑफसेट्स क्रिएट करने के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन हुकूमती तौर पर और इंडिविजुअली तौर पर अपना कोऑपरेशन कर सकते हैं, हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्लू जोन के साथ शिवा गिल। जैसा कि आपको पता है, हमेशा बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, क्लाइमेट सॉल्यूशंस पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पॉसिबल वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ जी हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसको मिटिगेट करने के लिए कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको हम अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और इस ग्लोब की बेहतरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग जो है और क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो हमारा एक इंटरनेशनल इशू है, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इशू है। आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कार्बन सिंक्स पे कि कार्बन सिंक्स क्या होते हैं। कार्बन सिंक्स बेसिकली अब्जॉर्बेंट होते हैं आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, जितने भी प्लूटेंट्स होते हैं और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी हार्मफुल एमिशंस होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए जितने भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं उनको बेसिकली कार्बन सिंक्स बोला जाता है। कार्बन सिंक्स को बाय द वे सुपर हीरोज ऑफ नेचर भी बोला जाता है। सुपर हीरोज ऑफ नेचर इसलिए बोला जाता है कि वो आपके एयर के अंदर से एमिशंस जो हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं और आपको क्लीन एयर जो है, क्लीन एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं जी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है जितना कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं उसमें से 290 ऑलमोस्ट 300 गीगा टन्स ऑफ कार्बन जो है वो सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और प्लांटेशन को हम हमेशा प्रमोट करते हैं और हमेशा बता रहे होते हैं कि फॉरेस्ट जो है और प्लांट्स जो हैं उनकी अहमियत क्या है। उस पर दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो बेसिकली आते हैं जी ओशंस। ओशंस आपकी पूरी दुनिया के अंदर 25% जितने भी कार्बन एमिशंस होते हैं उनको 25% एमिशंस को ओशंस जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ओशंस बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन एमिशंस को ख़त्म करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए, जिसका 25% चंक जो है वो ओशंस को जाता है। उसके बाद जो वेटलैंड्स है वो बेसिकली दे आर क्वाइट वेरी सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक्स, और वो भी बहुत ज़्यादा हमने उस पर पर्टिकुलर प्रोग्राम किया था, उसका लिंक मौजूद होगा, आप उस पर देख सकते हैं कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और वेटलैंड्स जो है किस तरह से काम करते हैं। ख़ास तौर पे जितने भी एरियाज़ दरियाओं, नहरों के करीब होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। उसके अलावा माउंटेनियस रेंजेस जो हैं वहाँ पे आपकी कार्बन सिंक्स जो हैं वेटलैंड्स की सूरत में बहुत मौसर हैं, और साथ साथ में वो आपको फ्लड प्रिवेंशन या फ्लड एडेप्टेशन जो है वो भी मुहैया कर रहे होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि सॉइल इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी पोटेंशियल कार्बन सिंक। सॉइल इस तरह से कि जब आप प्लांटेशन करते हैं तो सॉइल जो है इट ऑलमोस्ट होल्ड्स 3 टाइम्स मोर कार्बन देन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। सो कार्बन के अंदर जितनी भी उसके अंदर प्लांटेशन आप करते हैं वो आपकी जो प्लांटेशन की वजह से आपके एक तो कार्बन एमिशंस जो हैं उसको रिड्यूस करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके साथ साथ जितनी भी ज़ेरे ज़मीन जितनी भी लाइफ होती है उसको भी सस्टेन कर रहे होते हैं, एंड वेरी गुड एंड वेरी पोटेंशियल अब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन सिंक्स। उसके साथ साथ अर्बन एरियाज जो हैं वो बेसिकली किस तरह से कर सकते हैं। अर्बन एरियाज इसमें अपना बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शहरी ज़िंदगी में जितनी भी हुकूमतें हैं वो बेसिकली क्या कर सकती हैं, उसके मेजर्स ये हैं कि उसमें पार्क्स जो हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। लाहौर में अगर बागात की बात करें तो 1995 में गुलशन इकबाल पार्क जो है वो लास्ट पार्क तामीर किया गया था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 3 डेकेड से लाहौर के अंदर कोई नया पार्क तामीर नहीं किया गया, और यही हालात हमारे दूसरे शहरों के भी, और जितने भी हमारे सब अर्बन एरियाज़ हैं या फिर हमारे टाउन्स या हमारे विलेजेस हैं उसमें सिचुएशन इससे भी वर्स्ट है। बहुत से शहरों में और बहुत से विलेजेस में तो आपको एक सिंगल पार्क मुहैया नहीं होता। सो पार्क और ग्रीन स्पेसेस जो है वो आपके कार्बन सिंक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी
जितनी भी कम्युनिटी है वहाँ की लोकल कम्युनिटी, उसको इंगेज करने के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन रूफटॉप्स, उस पर भी हम लोगों ने पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स किए कि हम सारे लोग जो हैं वो अपने तौर पर अपनी छतों पे, ख़ासतौर पे कमर्शियल बिल्डिंग्स में और फिर जितने भी कैफेटेरियाज और इस तरह से जितना भी है वो अपने रूफटॉप गार्डन्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ जी वो ग्रीन रूफटॉप्स बना सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने जितने भी ग्रीन रूफटॉप्स हैं पिछले 10 साल में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके साथ साथ अब वहाँ पर उन लोगों ने अपनी क्रॉप्स तक जो है वो ग्रो करना शुरू कर दी हैं। सो दुनिया बहुत फास्ट चल रही है अपने जितने भी कार्बन एमिशंस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए। हम लोगों ने उन मॉड्यूल्स को भी अगर हम अडॉप्ट करें तो हम जिंदगी में बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, रादर कि हम न्यू रिसर्चर्स या इन चक्कर में जाएं। सो एटलीस्ट हम लोग इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में हैं कि हम लोगों को ज़रूरी है कि हम इस वक्त एडॉप्टिव मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करें और क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, कार्बन ऑफसेट्स क्रिएट करने के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन हुकूमती तौर पर और इंडिविजुअली तौर पर जितना भी हम अपना कोऑपरेशन कर सकते हैं और जितना अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन जो आती है ख़ासतौर पर अर्बन लाइफ में और अमूमी तौर पर हमारे जितने भी विलेजेस और टाउन्स हैं उसमें दो मेन एलिमेंट्स जो हैं उनको बताया गया। एक तो जी लैंड यूज़ के जो चेंजेस आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस, उसको आप यूं कह लीजिए कि अगर हम बात करें कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपका लैंड कवर या लैंड यूज एरिया है वो किस तरह से यूज हो रहा है और हम कितनी मैसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ों को किस तरह से जो है मैनेज कर रहे हैं और कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी प्लांटेशन को, अपने पार्क्स को और अपनी ग्रीन स्पेसिस को। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अलमिया हम हमेशा जिक्र भी करते हैं और काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत बड़ा हमारा मसला है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी हद तक जंगलात और ये चीज़ें पाई जाती थी, बट उसका मसला ये चल रहा है कि हमने बहुत मैसिव जो डिफॉरेस्टेशन है दरख्तों को काट रहे हैं। सो दैट इज़ अगेन वेरी इशू, वेरी मेन इशू जो कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को ख़त्म होने की बजाय इंक्रीज़ कर रहा है। बिकॉज जितना भी आपका अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं CO2 फॉरेस्ट, ट्रीज और प्लांट्स, वो बेसिकली हम उनको कट करते जा रहे हैं और उसका सिस्टम ये होता है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं, जब आप दरख्तों को काटते हैं तो बेसिकली होता ये है कि वो डबल CO2 जो उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है या स्टोर की होती है वो भी आपकी फिजा में दोबारा से शामिल हो जाती है। सो आपके CO2 जो हैं जितने भी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो बेसिकली ड्यूल इंक्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि ओशंस का भी यही मसला है। 25% वर्ल्ड के कार्बन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके ओशंस, और ओशंस में जितने वाटर प्लांट्स होते हैं, ओशंस के अंदर एक पूरी ज़िंदगी होती है, जितने स्पेसीज उसमें वाटर स्पेसीज मौजूद होते हैं और वाटर प्लांट्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली आपके कार्बन को, आपके CO2 को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उसमें एक और सेटबैक ये आता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग हमेशा एक मसला बताया जा रहा है और हमेशा इसका जिक्र भी किया जाता है, तो CO2 का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ओशंस में, जब ओशंस का पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, जब हमारी ओवरऑल फिजा में, इन्वायरमेंट में गर्मी और टेम्परेचर रेज करता है, तो ओशंस का वाटर जो है वो CO2 अब्जॉर्ब करना छोड़ता है और रादर वो उसको डिलीवर कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो अगेन जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ओशन की अब्जॉर्ब करने की जो सिचुएशन है, कैपेबिलिटी है, वो इफेक्ट होती है। और वो भी जो आपके आबी पौधे होते हैं वो बेसिकली आबी पौधे और उसके जो वाटर स्पेसीज होते हैं वो बेसिकली दोबारा से CO2 डबल जो है उसको इंक्रीज करके फिजा में छोड़ देते हैं। सो दैट दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
बाय द वे हम आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है कार्बन सिंक्स और कार्बन क्रेडिट्स का हमें पूछा गया कि बेसिकली किस तरह से बनाए जा सकते हैं। सो शेरियार ऑर्चिड्स की बात और फॉरेस्टेशन और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड्स जो मौजूद हैं उनसे हम कार्बन जो है वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज फॉर दैट, सो स्टे ट्यून्ड। और हम आपके साथ नेक्स्ट इसकी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और बाय द वे जितने हमारे गवर्नमेंट खासतौर पे पंजाब में हम लोगों ने देखा कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स जो हैं वो भी जो हैं कार्बन सिंक्स हैं कि आप जितने प्लांटेशन लगाएंगे हवा में और फिजा में उतना ही कार्बन जो है वो अब्जॉर्ब होगा। सो जितना कार्बन अब्जॉर्ब होगा बेसिकली उसके क्रेडिट्स जो हैं वो कार्बन क्रेडिट्स की सूरत में गवर्नमेंट को मिलेंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड, वी आर ब्रिंगिंग अप दैट हाउ यू कैन मेक कार्बन क्रेडिट्स विद योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।